नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। आज सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमें पितृदोष निवारण के संबंध में शंकाओं का समाधान करेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हम सभी सामूहिक नाम जप करेंगे, अर्थात अपने अपने स्थान पर एक साथ नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज के नाम सत्संग में हम पितृदोष निवारण संबंधी आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। तो क्षिप्रा जी, आज दर्शकों ने कौन सी शंकाएं भेजी है? जी, श्री राम यादव जी ने पूछा है, मेरी माता का पिंडदान मेरे पिताजी करते हैं। वे कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, बताता हूँ। श्री राम जी, जब विवाहित स्त्री की मृत्यु होती है तब उसके पति को दाह संस्कार और पिंडदान करने का पहला अधिकार होता है, क्योंकि पति पत्नी के आत्मीय संबंध होते हैं। इसलिए मृत्यु के उपरांत पत्नी के लिंगदेह की स्वाभाविक अपेक्षा पति से होती है। इसलिए पति के द्वारा दाह संस्कार और पिंडदान करना योग्य होता है। यद्यपि पति बीमार हो, वृद्ध हो अथवा असक्षम हो तो पुत्र को पिंडदान करना चाहिए। आगे श्री सतीश अग्रवाल जी ने पूछा है कि क्या 6 घंटे का नाम जप एक परिवार के 6 व्यक्ति मिलकर एक एक घंटे कर सकते हैं? जी, इसका उत्तर हम विस्तार से देखते हैं। सतीश जी, यदि पितृदोष के कारण घर में तीव्र कष्ट हैं तब परिवार के सभी सदस्यों को 4 से 6 घंटे श्री गुरुदेव दत्त यह जप करना चाहिए। आधुनिक काल में समय के अभाव के कारण घर के प्रत्येक सदस्य को 6 घंटे नाम जप करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी मिलकर एक एक घंटे जप कर सकते हैं। किंतु एक बात ध्यान में रखें कि इस प्रकार नाम जप करने से पितृदोष निवारण की गति धीमी होगी। और एक प्रश्न है, रजनी पिल्लारे जी ने पूछा है कि क्या गया में जाकर श्राद्ध करने के बाद पितृपक्ष में श्राद्ध करना जरूरी है? वैसे तो जरूरी है, फिर भी जरा विस्तार से समझ कर लेते हैं ताकि वो भी अच्छे से समझ पाएगी। रजनी जी, गया को भगवान विष्णु का नगर माना गया है। यह मोक्ष की भूमि कहलाती है। विष्णु पुराण के अनुसार गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है और वे स्वर्ग में वास करते हैं।
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक एक कदम पितरों को स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनाते हैं। तात्पर्य, गया में श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इस शास्त्र वचन पर हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। पितरों के लिए श्रद्धा से किए कर्म को ही श्राद्ध कहा जाता है। अध्यात्म का नियम है कि श्रद्धा के अनुसार ही फल प्राप्ति होती है। यदि गया में श्राद्ध कर्म करते समय वह श्रद्धा से या भाव से नहीं किया गया तब अपेक्षित फल प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे समय में प्रतिवर्ष वार्षिक श्राद्ध करना अपेक्षित है। हाँ जी। और श्री किशोर करवा जी ने पूछा है, बद्रीनाथ में पिंडदान करने के बाद श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? हाँ, ये भी बताता हूँ। किशोर जी, श्राद्ध के लिए हरिद्वार, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर, बद्रीनाथ सहित 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में पिंडदान के लिए इनमें से 3 स्थानों को सबसे विशेष माना गया है। इनमें बद्रीनाथ भी है। बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल सिद्ध क्षेत्र में पितृदोष मुक्ति के लिए तर्पण का विधान है। मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इस शास्त्र वचन पर हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। यदि बद्रीनाथ में श्राद्ध कर्म करते समय श्रद्धा हमारे मन में नहीं होगी तब अपेक्षित फल प्राप्ति नहीं होती। ऐसे समय प्रतिवर्ष वार्षिक श्राद्ध करना अपेक्षित है। जी। श्री रवि बड़ीगर जी ने पूछा है, घर पर त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं क्या? यदि हाँ तो उसकी विधि बताएं। हाँ, बताता हूँ। हाँ जी। रवि जी, तीर्थ के स्थान पर पितरों के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसी को त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। इससे ध्यान में आया होगा कि त्रिपिंडी श्राद्ध घर में नहीं किया जा सकता। त्र्यंबकेश्वर, गोकर्ण महाबलेश्वर, गरुड़ेश्वर, हरिहरेश्वर, काशी, यह तीर्थ स्थान त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए योग्य माने गए हैं। जी आगे शारदा पिंजारी जी ने पूछा है, मृत व्यक्ति का छायाचित्र घर में नहीं लगा सकते, किंतु यदि पारिवारिक फोटो में उनकी फोटो रहेगी तो वो फोटो लगा सकते हैं क्या? उसी प्रकार से श्री मनोज बागलजू ने पूछा है, मेरे पिताजी का 2 वर्ष पूर्व देहांत हुआ है। मेरे पास उनके अनेक फ़ोटो हैं, तो उनका क्या करूं? नदी में विसर्जित करना चाहिए क्या? जी, ऐसे प्रश्न अनेक लोगों के मन में होते हैं। हाँ जी। तो इसका उत्तर भी हम विस्तार से देंगे। शारदा जी और मनोज जी, मृत व्यक्ति के जिस छायाचित्र की घर में पूजा की जाती है अथवा जिस छायाचित्र से हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं उसमें अतृप्त लिंगदेह अपना स्थान बनाता है। इस तत्व के अनुसार आप स्वयं निश्चित करें कि कौन सा छायाचित्र रखना चाहिए अथवा कौन सा विसर्जित करना चाहिए। जो छायाचित्र आपको लगे कि अपने पास रखना नहीं चाहिए उसे
अग्नि में समर्पित करें। उस समय पितरों को सद्गति मिलने हेतु भगवान श्री दत्तात्रेय जी से प्रार्थना भी करें। आगे मनीषा चौहान जी ने पूछा है कि कार्यालय में स्वतंत्रता सेनानी के फोटो लगा सकते हैं क्या? जी, यह अच्छा प्रश्न है, जी ज़रा अलग सा भी है। जी मनीषा जी, स्वतंत्रता सेनानियों के छायाचित्र से हमारी पारिवारिक भावनाएं जुड़ी नहीं होती तथा वे हमारे पितर नहीं होते। हम उनकी पूजा पितृतर्पण के लिए नहीं करते, अपितु उनके आदर्श गुण अथवा कार्य का स्मरण करने के लिए करते हैं। इसलिए उनके छायाचित्र रखने में कोई अड़चन नहीं है। जी श्री मल्लिकार्जुन मुतागी जी ने पूछा है, मृत व्यक्ति की कोई भी वस्तु का उपयोग करना उचित है क्या? इसका आध्यात्म शास्त्र हम समझ कर लेते हैं। हाँ जी मल्लिकार्जुन जी, मृत व्यक्ति द्वारा उनके जीवन में उपयोग में लाए गए वस्त्र, वस्तु इत्यादि का उपयोग करने, उनके दान अथवा विसर्जन के विषय में धर्मशास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, परंतु अध्यात्म शास्त्र के अनुसार नित्य उपयोग की वस्तुओं में सामान्य व्यक्ति की आसक्ति हो सकती है। ऐसा होने पर मृत व्यक्ति की लिंग देह की मृत्यु के उपरांत की यात्रा में बाधा आ सकती है। ऐसा ना हो, इसलिए हम कुछ प्रयास इस प्रकार कर सकते हैं। वो प्रयास मैं भी बताता हूँ। जैसे मृत व्यक्ति द्वारा अंतिम दिन में उपयोग किया हुआ वस्त्र, चादर इत्यादि अग्नि संस्कार के समय चिता के साथ दहन करना चाहिए। मृत व्यक्ति ने जीवित रहते समय जो वस्त्र अथवा चादर इत्यादि साहित्य उपयोग में लाए हों, उन्हें भी मृत्योत्तर क्रियाकर्म के उपरांत अग्नि में दहन करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति के ऐसे कोई वस्त्र हो जो जीवित रहते हुए उन्होंने एक बार भी उपयोग नहीं किया, उन वस्त्रों का उपयोग उनके परिजन कर सकते हैं। व्यक्ति को खटवा मरण अर्थात खाट पर मृत्यु हुई हो तो वह खाट ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। यदि वह खाट दान करने में अड़चन हो तो परिवारजन आर्थिक क्षमता के अनुसार नूतन खाट अथवा उसका मूल्य ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। मृत व्यक्ति की घड़ी, मोबाइल, लेखन साहित्य, पुस्तक, बैग आदि वस्तुओं की गोमूत्र के द्वारा शुद्धि करनी चाहिए और 6 सप्ताह के उपरांत उसे आवश्यकता के अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। और शोभा माने जी ने पूछा है कि मुझे बहुत कष्ट होते हैं, मेरे घर में बच्चे बीमार रहते हैं, इसका कुछ उपाय बताइए। जी बताता। शोभा जी, यदि संभव हो तो आप श्री गुरुदेव दत्त यह नाम जप प्रतिदिन 4 से 6 घंटे करने का प्रयास करें। आपके बच्चों को भी कम से कम 2 घंटे यह जप करने के लिए बताएं। अब हम एक कथा सुनेंगे। कथा का शीर्षक है श्रद्धा का फल। एक कृष्ण भक्त जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और वही भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे।
कृष्ण भक्त की श्रद्धा थी कि एक ना एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुझे जरूर साक्षात दर्शन देंगे। एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने कृष्ण भक्त की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने कृष्ण भक्त को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। कृष्ण भक्त ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतज़ार में मैं बैठा हूँ तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। उसी समय उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार करने के लिए आया हूँ। कृष्ण भक्त ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, हाँ मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा बाबा, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसे है, आपके शिकार का नाम क्या है। हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। कृष्ण भक्त ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर भी कृष्ण भक्त ने कहा कि वो दिखने में बहुत सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर कृष्ण भक्त जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो। मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास भी नहीं आऊंगा। वह शिकारी घने जंगल के अंदर चला गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा रहा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर प्रसन्न हो गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते आए और उस जाल में स्वयं फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसा कृष्ण भक्त ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया। कृष्ण भक्त ने उस शिकारी के कंधे पर देखा कि भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। कृष्ण भक्त के आज होश उड़ गए। वो उस शिकारी के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। कृष्ण भक्त ने भगवान से कहा, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, किंतु आज इस शिकारी के कारण मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम भाव और विश्वास के कारण मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ
और आपकी भक्ति भी कम नहीं है। आपकी भक्ति के कारण इस शिकारी को 3 दिन में ही भगवत दर्शन हो गए हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर पर खरी श्रद्धा रखकर अगर हम साधना करेंगे तो ईश्वर हमारी अवश्य ही सुनेंगे। तो इसी श्रद्धा से अब हम नाम जप करेंगे। नाम जप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छाया चित्र की ओर देखकर मन का आलंबन करें, यानी मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नाम जप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नाम जप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देगी। नमस्कार। अब हम सभी भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप सामूहिक रूप से करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक ऑडियो लगाएंगे। ये ऑडियो सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी द्वारा ध्वनि मुद्रित है। यदि आपको अन्य किसी देवता का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप की अवधि पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। ईश्वर की कृपा से संतों की प्रत्यक्ष वंदनीय उपस्थिति में और संतों की वाणी में किए नाम जप के साथ आज हमें भी नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। तो चलिए हम सभी प्रत्यक्ष नाम जप का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 नाम जप का समय यहीं समाप्त होता है। आशा है हर दिन की तरह आज भी आपको नाम जप से अवश्य ही आध्यात्मिक अनुभूतियाँ आई ही होंगी। आप हमें अपने ये अनुभव अवश्य भेजते रहिए। यदि किसी को नाम जप के समय किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ा हो तो आप भी वो हमें अवश्य भेजिए। आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न, जिज्ञासाएं, अनुभूतियाँ, इनका विश्लेषण हम आप आगे के सत्संग में करते ही रहेंगे। यह जो नाम सत्संग है, इसके पश्चात दोपहर 11:15 से दोपहर 12 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग इसका आयोजन होता है।
दोपहर 2:30 बजे से 2:15 बजे तक भाव सत्संग का आयोजन किया जाता है। तत्पश्चात शाम को 4 बजे से 5:15 बजे तक इसी नाम सत्संग का पुनः प्रसारण होता है और रात को 8 बजे धर्म संवाद यह कार्यक्रम होता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे निवेदन है कि अपने मित्रजनों परिवारजनों तक इस आध्यात्मिक कार्यक्रमों की जानकारी अवश्य पहुंचाइए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का ये सत्संग यहीं संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।